नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उपनिषद ये हमारा विषय है और उपनिषद में जो है मनुष्य को जो है वो जब जीवन का अंतिम काल होता है उस समय ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए। अब सभी मनुष्य ये सोच सकते हैं कि मैं ओम का उच्चारण, जो भी कोई मनुष्य जीवन भर पाप करे और वो सोचे कि मैं जो है ओम का उच्चारण कर लूँगा, बाद में जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं जो है मेरी मुक्ति हो जाएगी, या ये कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अब इसके विषय में हम जो है उपनिषद के कुछ वचन हैं उनका जो है प्रारंभ करते हैं और जानते हैं क्या है जी। आचार्य घोर के उपदेश को सुनकर अपिपाश हुए कृष्ण ने समझ लिया कि अंत में त्वम अक्षितम अशी इत्यादि वाक्य तब मुंह से निकल सकते हैं जब जीवन के पहले भाग में इनका स्मरण और जप किया हो। ध्यान देने योग्य बात है। यदि मनुष्य जीवन का जो प्रथम भाग है उसमें परमात्मा का स्मरण करता रहे, या ये कह सकते हैं कि परमात्मा का जो मार्ग है उस पर चले, तभी वह मनुष्य अंत काल में परमात्मा का ओम का उच्चारण करेगा। आगे इस प्रकार घोर ऋषि का उपदेश केवल अंत समय का ही एक कर्तव्य नहीं था, किंतु सारे जीवन का यह कार्यक्रम था। जब सारे जीवन का कार्यक्रम आचार्य ने बतला दिया, तब फिर कृष्ण को क्या जरूरत बाकी रही थी कि वे और भी किसी शिक्षा की आकांक्षा करते। उपनिषद ने जो शिक्षा मनुष्य के कर्तव्य के संबंध में ऊपर दी है, यदि मनुष्य उसका ठीक रीति से पालन करे तो अवश्य उसकी वही अवस्था होगी कि अंत में वह ओम का स्मरण करते हुए संसार से चला जाएगा। यह मंत्र एक प्रकार की परीक्षा का विधान है। उपनिषद की शिक्षा जिस कार्यक्रम से जीवन व्यतीत करने का विधान करती है, यदि मनुष्य उसी के अनुसार चलेगा तो अवश्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, अर्थात जीवन के दूसरे भाग में ओम का स्मरण करते हुए अंतिम श्वास खींचेगा। यदि उस शिक्षा पर न चलेगा तो कदापि नहीं ओम का स्मरण कर सकेगा। यही परीक्षा की अनुत्तीर्णता होगी। इसलिए प्रत्येक नर नारी का कर्तव्य है कि इस प्रकार से यत्नवान हो कि जब परीक्षा का समय आए तो उत्तीर्णता प्राप्त करे। आगे एक मंत्र है, अग्ने ने सुप्थाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुराण मेनो भूष्टान्ते न मैं उक्तिम विधे में। इसमें कहते हैं, हे प्रकाश स्वरूप तेजस्वी ईश्वर, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग से हमको चलाइए। आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। हमको उल्टे मार्ग पर चलने रूप पाप से बचाइए। इसलिए आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। यह मंत्र उपनिषद का अंतिम मंत्र है, ईशोपनिषद का। आर्य शैली के अनुसार सारा यत्न करके भी अंत में मनुष्य को ईश्वर की दया ही की आश्रय लेना पड़ता है। बहुत सारे मनुष्य आप देख सकते हैं वे यही करते हैं। उसी के अनुसार इस प्रार्थना विधायक मंत्र के साथ उपनिषद समाप्त होती है। मंत्र में पाप का कैसा सुंदर लक्षण कर दिया है। पाप क्या है? उल्टे मार्ग पर चलना। इस उल्टे पाप के मार्ग पर न चलकर सीधे और पुण्य पथ का पथिक बनने के लिए ईश्वर ही की पथ प्रदर्शकता की आवश्यकता है। वही आदि गुरु है, वही महान शिक्षक है। उसी का आश्रय लेने से बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए सब कुछ यत्न करके भी अंत में उसी का आश्रय लेना चाहिए। ये आज जो है ईशोपनिषद का यहाँ समापन होता है। कल हम केनोपनिषद का जो है प्रारंभ करेंगे। आप को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।
मिलते हैं कल। नमस्ते।